हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। क्लास 11th इकोनॉमिक्स का टर्म 1 का सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 11th में आपके इकोनॉमिक्स को टोटल 3 हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए है आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, पार्ट बी है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट सी है आपका प्रोजेक्ट वर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं, टर्म 1 जो है आपका MCQ बेस्ड होने वाला है और ये 40 मार्क्स का है जो आपका पेपर होगा, जिसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो पहले 20 मार्क्स का होता था और आपका क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का होता था, पर क्योंकि इस बार आपके एग्ज़ाम साल में 2 बार हो रहे हैं तो प्रोजेक्ट वर्क जो है टर्म 1 के लिए 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो हम बात करते हैं सिलेबस को लेकर। पार्ट ए जो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन, जो 4 नंबर के लिए आएगा। एक बार देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, देन आपको मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का कंटेंट है जिसकी वेटेज 4 मार्क्स है। इसके बाद अगला जो आपका यूनिट है वो है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो टोटल आपकी 9 मार्क्स की वेटेज रखता है। कलेक्शन ऑफ डेटा में आपको पढ़ना है कि डेटा हम कलेक्ट कहाँ से करते हैं। तो उसके 2 सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। फिर किस तरह से हम बेसिक डेटा जो कलेक्ट करते हैं उसमें सैम्पलिंग का यूज़ कैसे करते हैं, मेथड्स कौन कौन से होते हैं डेटा कलेक्ट करने के। कुछ हमको इम्पॉर्टेंट सोर्सेज बताए गए हैं सेकेंडरी डेटा के, लाइक सेंसस ऑफ इंडिया या नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसको हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, सो दैट उससे हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएँ। इस चैप्टर में हमको वही सिखाया गया है कि आप डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, और इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग तरह की होती है। तो ये सब बातें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में ही प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डेटा जो हमने ऑर्गेनाइज किया, कलेक्ट किया, अब उसको आप प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम टेबुलर प्रेजेंटेशन भी करते हैं और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी करते हैं। बार डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, ऑगिव एंड एरिथमेटिक लाइन ग्राफ। इसके बाद पार्ट ए में आपका जो आखिरी यूनिट है वो है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, मीन, मीडियन एंड मोड निकालना सीखना है और इसकी वेटेज 10 मार्क्स की है। तो पहले 2 जो आपके हिस्से हैं, इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये दोनों लगभग थियोरेटिकल हैं। थोड़ा सा आखिरी में प्रैक्टिकल पोर्शन है, बट आपका 100% प्रैक्टिकल पोर्शन है मीन, मीडियन और मोड, जो 10 मार्क्स का आएगा। तो मीन, मीडियन, मोड निकालना है, मतलब हमको सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज निकालना सीखना है। और इस तरह से जो पार्ट ए है आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसकी टोटल वेटेज कितनी हो गई? 23। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये आपको पूरा पूरा पढ़ना है। अब आते हैं पार्ट बी में, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका पहला जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन है आपके 4 नंबर का, जहाँ पर आपको सीखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, ओवरऑल हम इकोनॉमी किसे बोलते हैं, और एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, लाइक व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। इसमें आपका एक जो छोटा सा हिस्सा है वो डिलीट हो गया है, और वो क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फिर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका सेकेंड यूनिट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, और जिसकी वेटेज 13 मार्क्स की है। और इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का यूज़ करते हैं तो,
इंडिफरेंस कर्व के बारे में हमको पढ़ना है, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर के बारे में पढ़ना है एंड कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर आपको डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इट्स स्लोप, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व पढ़ना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हम परसेंटेज चेंज मेथड के बेस पर निकालते हैं। तो ये जो यूनिट है ये आपका 13 मार्क्स का है। तो इस तरह से आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स 17 नंबर का हो गया, स्टैटिस्टिक्स 23 मार्क्स के हो गए, टोटल ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जो आएगा। फिर से रिपीट कर दूं, ओनली आपका जो पोर्शन डिलीट हुआ है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब आते हैं प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट का आपका वैल्यूएशन या इवैल्यूएशन साल में 2 बार होगा, पर प्रोजेक्ट तो आपको एक ही बनाना है, सेशन 1 में भी और सेशन 2 में भी। तो आप चाहें तो एक प्रोजेक्ट बना लें 100% कंप्लीट, जो टर्म 1 के लिए भी आपके काम आएगा और टर्म 2 के लिए भी। प्रोजेक्ट वर्क टर्म 1 के लिए है कितना, 10 मार्क्स। अब जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके लिए गाइडलाइंस जो हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लास 12th के लिए जो गाइडलाइंस हैं वही क्लास 11th के लिए। तो एक बार हम क्या करते हैं, क्लास 12th की जो प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स के लिए जो है आप बहुत सारी बुक्स यूज़ कर सकते हैं, एनसीईआरटी की क्लास 11th वाली भी एंड क्लास 12th वाली भी। हम सीधा बात करें तो प्रोजेक्ट के लिए आपका टॉपिक क्या होगा, तो ये सीबीएसई ने बताकर रखा हुआ है सजेस्टेड लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्लास 11th के लिए, लाइक इफेक्ट ऑन पीपीसी ड्यू टू वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज एन इकोनॉमिक टूल, सोलर एनर्जी, कॉस्ट इफेक्टिव कंपैरिजन विद कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, any other newspaper article and its evaluation on basis of economic policies, invisible hand, effect of price change on substitute good, bumper production boon और bane for the farmer। और आखिरी में देखो आप यहाँ पर लिखा हुआ एनी अदर टॉपिक। तो आप अपने क्लास 11th के सिलेबस में कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस टॉपिक पर भी आप इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको एटलीस्ट क्लैरिटी देगा कि टर्म 1 में आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या था। ये जो आपका सिलेबस जो सीबीएसई ने इशू किया है ये आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, मैं लिंक डाल दूंगा तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।